Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start exercise 14.1 of 10th class CBSE Mathematics 14 चैप्टर के की पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। देखिए भाई एक सर्वे किया गया और जिसके अंदर क्या कि एनवायरनमेंट की अवेयरनेस बनाने के लिए एक प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर कुछ डेटा को कलेक्ट किया, जिसमें क्या पाया गया कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि जिन घरों के अंदर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर दिया है, सॉल्यूशन बाकी है सिर्फ कि नंबर ऑफ प्लांट्स, जिन घरों के अंदर 0 से और 2 प्लांट्स थे उन हाउसेज की संख्या 1 है, और जिन घरों में 2 से और 4 के बीच में प्लांट्स पाए गए उन हाउसेज की जो संख्या है वो 2 है। 4 से 6 प्लांट जिन हाउसेज के अंदर थे उनकी संख्या 1 है। जिनमें 6 से 8 प्लांट पाए गए उन हाउसेज की संख्या 5 है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, कि पर हाउस एवरेज कितने प्लांट्स हैं, ये हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करने हैं कि इसमें आप मेथड कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि मीन फाइंड आउट करने के मैंने ग्रुप डेटा के लिए 3 मेथड्स बताए थे। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 अज्यूम मीन मेथड, और 3 स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए इसके अंदर हमारा कौन सा मेथड सफिशिएंट रहेगा या सूटेबल रहेगा वो देखिए, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें जो डेटाज हैं वो बहुत ही स्मॉल नंबर्स में है, छोटी संख्याओं में है। तो आप अगर एफआई के डेटा देखें और जो इसमें आप एक्सआई निकालेंगे उसके अगर डेटा देखें तो उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बहुत ही स्मॉल है। तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। वी हैव यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ xi एंड fi आर वेरी स्मॉल, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ये, और इस वैल्यू के लिए हमारा डायरेक्ट मेथड है जो सही रहेगा। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो डायरेक्ट मेथड था वो क्या था हमारा, x बार इज इक्वल टू समेसन fi xi अपॉन समेसन fi, यही था फॉर्मूला। तो इसके अंदर आपको fi ऑलरेडी गिवन है, किसकी रिक्वायरमेंट है, xi था हमारा क्लास मार्क मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो इनकी मिड वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और जो मिड वैल्यू आएगी जिसको कि हम क्लास मार्क भी कहते हैं वो हमारी xi होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे वही xi, 0 और 2 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 1। xi कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, और 0 और 2 के बीच में जो मिड वैल्यू 1 आएगी। अब 2 और 4 के बीच की मिड वैल्यू बताइए, 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 और 6 के बीच की वैल्यू 5,
फिर 6 और 8 के बीच की वैल्यू 7, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 9, 11 और ये 13। ये आ गया हमारे पास में xi। अब xi आने के बाद हमें निकालना है fi और xi। fi और xi निकालेंगे। ये xi हमने कैसे निकाला, देखो यहाँ पर लिख दो आप चाहे तो क्रॉस मार्क। xi is equal to लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हमने xi को फाइंड आउट किया। fi ऑलरेडी आपको गिवन ही था, अब fi और xi हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई fi हमारे पास ये है और xi ये आ गया, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22 और 13 इंटू 3 39। ये हमने समेशन सॉरी fi और xi ये फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए fi xi आने के बाद में हमारा फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। क्या है भाई, x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। यहाँ पर जो ये वाला एक सिंबल है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है सिग्मा, या इसको हम समेशन कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है सम। तो किसका सम करना हमें fi और xi का, जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है fi और xi, इन दोनों का क्या करेंगे भाई, सम करेंगे। और सम करके फिर fi के सम से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x बार आ जाएगा। तो देखो भाई इन सब का सम करेंगे कितना आएगा, वो यहाँ पे नोट कर देंगे। समेशन fi xi और इधर समेशन fi। तो समेशन fi निकालने के लिए इन सभी का सम कितना होगा भाई, 2 और 1 3, 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। अब आप समेशन fi xi निकालेंगे, सभी का सम करेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 9 हो जाएगा आपका 32, कैरी हो जाएगी 3 और 3 6, 5 11 और 2 13 और 3 16। ये आ गया आपका समेशन fi और xi। अब हमारे पास में किस किस की रिक्वायरमेंट थी, समेशन fi xi की और समेशन fi की। ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज मीन फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए भाई x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi की वैल्यू है 162 अपॉन समेशन fi की वैल्यू है 20। तो x बार इज इक्वल टू, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। आप 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो x बार इज इक्वल टू 1 0 है तो इसमें एक डिजिट छोड़कर डेसिमल आ जाएगा और 8.1 ये हमारा मीन आ गया।
अब व्हाट इज 8.1? 8.1 है ये क्या है? एवरेज हमेशा इनका दिखाता है हमने, तो ये प्लांट्स है। क्या है भाई? प्लांट्स। तो एवरेज हर घर के अंदर 8.1 प्लांट्स है। ये हमने मीन फाइंड आउट कर दिया। अब देखो इसमें नीचे एक चीज और भी कह रहा है ये, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? कि आपने कौन सा मेथड है इस मीन को फाइंड आउट करने के लिए जो आपने यूज किया है, और वाई और क्यों? तो कौन सा मेथड यूज किया? अभी हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। और डायरेक्ट ही क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जो xi और fi की वैल्यूज हैं ये स्मॉल वैल्यूज हैं, छोटी वैल्यूज हैं, और छोटी वैल्यूज के लिए डायरेक्ट मेथड हमारा सुटेबल होता है क्योंकि कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ xi एंड fi आर स्मॉल। लिख देते हैं इसके अंदर, we have used direct method because the numerical values of xi and fi are small। कैसी वैल्यूज हैं? स्मॉल वैल्यूज हैं, छोटी वैल्यूज हैं, और छोटी वैल्यूज के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। देखिए फिर कोई इससे ज़्यादा बड़ी अगर वैल्यूज आती हैं तो फिर हम सेकंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड, उसका यूज कर सकते हैं। और अगर फिर उनसे भी बड़ी आती हैं तो फिर थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उसका यूज करेंगे। ये मेथड्स क्या करते हैं? आपकी वैल्यूज को छोटा कर देते हैं। xi fi है, इसके जो भी डेटा आज आपको दे रखे हैं, अगर बड़े डेटा हैं तो इनको छोटा करने के लिए आपके पास सेकंड और जो थर्ड मेथड है उनका यूज करते हैं, जिससे वे वैल्यू छोटी हो जाती हैं और कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए भाई 14.1 एक्सरसाइज के अंदर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस सेम इसी पैटर्न पर आधारित हैं। आप इसी प्रकार से सॉल्व करें, और आपको लगता है कि अगर डेटा आज कुछ बड़े हैं तो आप सेकंड और थर्ड मेथड का यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप उनको यूज ले सकते हैं। और फिर भी अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? अब देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन है जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और वो है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? सेम यही तरीका है, बस आपको इसमें जो फ्रीक्वेंसी है एक वो अननोन दे दी, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं थोड़ी सी इसको हिंट दे देता हूँ, आप आराम से कर लेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो
the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency F. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर देखिए आप मीन नहीं निकालना, मीन आपको ऑलरेडी गिवन है ₹18। मीन क्या दे रखा है भाई? ₹18। इसके अंदर आपको एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ₹18। अब आप जो मेथड यूज करोगे मीन का, डायरेक्ट मेथड ही यूज कर लो। और उस मेथड में जब एक्स बार जहां लिखते हैं, ये एक्स बार इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, तो इसमें एक्स बार के स्थान पर 18 रखना और fi xi इनको प्रोडक्ट करके जो सम आए वो यहाँ पे रखना, समेशन fi का सम यहाँ पे रखना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आप f की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स बार नहीं निकालना, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो मिसिंग है f उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बाकी का सेम पैटर्न जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया है उसके जैसे ही रहेगा। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आप सिंपल कैलकुलेशन करिए और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो, तो आप तुरंत हमसे कांटेक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी में आपको मीन ही फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं है इनमें। आपको अगर डेटाज स्मॉल डेटाज है XI FI के तो डायरेक्ट मेथड लगाओ, और कुछ ज़्यादा बड़े डेटा है तो इसका सेकंड और थर्ड मेथड जो मैंने दोनों आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिए थे उनका यूज करिए और आराम से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 लगभग आपकी फिनिश है, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 14.2। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।